हम अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हम 10 श्लोक तक पढ़ चुके थे इस नाटक को। उसके आगे अब हम शुरू कर रहे हैं। राजा और विदूषक एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और राजा जो है वह विदूषक को अपने शकुंतला के प्रति उसके जो भी भाव हैं वह बता रहा था। विदूषक कह रहा है, तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भवान माँ कश्यापि तपस्विन इंगूदी तेल चिक्कण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। राजा शकुंतला के बारे में कह रहा था कि वह बहुत सुंदर है, ऐसे उसकी तारीफ़ें कर रहा था। तो विदूषक सुनते ही कहता है कि तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भवान, तब तो शीघ्र ही, लघु या लघु का अर्थ शीघ्र ही है, शीघ्र ही परित्रायताम, आप उसे ग्रहण कर लीजिए, उससे विवाह कर लीजिए। एनाम भवान, आपके द्वारा उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। माँ कश्यापि तपस्वीन इंगूदी तेल चिक्कण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। माँ यानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी तपस्वी, और कैसा तपस्वी, इंगूदी के तेल से चिकने सिर वाले किसी तपस्वी के हाथ में न गिर जाए, वह कहीं वह किसी तपस्वी के से उसका विवाह ना हो जाए, उससे पहले ही आप उसको ग्रहण कर लीजिए। राजा कह रहा है, परवती खलु तत्र भवती, कि वह परवती पराधीन है, वह भवती पराधीन है। न च सन्निहितो अत्र गुरुजन है, और उसके गुरुजन भी पास नहीं हैं। विदूषक कह रहा है, अत्र भवंतम अंतरेण की दृश्य तस्या दृष्टिराग है। तो आप ये बताओ कि आपके प्रति उसका दृष्टिराग कैसा है, आपके प्रति उसका जो प्रेम है वह किस प्रकार का है। राजा कह रहा है, निसर्गाद एव अप्रगल्भ तपस्वी कन्या जन है, कि स्वभाव से अप्रगल्भ है तपस्वी कन्या जन है। ये तपस्वी कन्याएं स्वभाव से तो बहुत ही भोली भाली होती है, सरल स्वभाव की होती है। तथापि, किंतु फिर भी, अभिमुखे मयि सहरतम ईक्षणम हसितम अन्य निमित्त कथोदय विनयवारित वृत्ति तत्तस्या ततः तया न विवृतो मदनो न च समरत है। अभिमुखी मई यानी मेरे द्वारा देखने पर, मेरे दृष्टि पड़ जाने पर, सहरता में क्षणम अपनी दृष्टि को हटा लेती थी। यानी कि जब आँख से आँख मिलती थी तो वह अपनी दृष्टि को हटा लेती थी। हसितम अन्य निमित्त कथोदयम, और कोई अन्य ही बात का सहारा लेकर हंसने लगती थी, कोई अन्य ही बात का बहाना ले लेती और हंसने लगती बहाने से। इस प्रकार विनय वारित वृत्ति ही ततः तया, इस प्रकार उसके द्वारा, अतः इस प्रकार, अतः यानी इस प्रकार, तया यानी उसके द्वारा, शकुंतला के द्वारा, विनय वारित वृत्ति ही, विनय के कारण रोक ली गई है वृत्ति, व्यवहार, विनय के कारण जिसने रोक लेने वाली, व्यवहार को रोक लेने वाली, न विवृतो मदनो न च समरत है, ना तो उसने मदन यानी काम भाव, प्रेम भाव को न तो विवृत है, न तो प्रदर्शित किया, और न च समरत है, और न ही छिपा पाई। राजा जो कह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि यद्यपि शकुंतला ने दुष्यंत से दृष्टि नहीं मिलाई, न सामने कोई वार्तालाप ही किया, न उसकी ओर देखकर हंसी, अन्य बहाने से हंसती थी वह, तथापि उसके हाव भाव से व्यक्त हो रहा था कि वह दुष्यंत पर अनुरक्त है। इसका कारण है कि शकुंतला द्वारा अन्यत्र दृष्टिपात्र और अन्य कथन से हंसना आदि जो भाव प्रकट किए गए, यह सब देखकर दुष्यंत यह समझ लगा कि शकुंतला उसके ऊपर अनुरक्त है, यह उसको बताना चाह रहा है। पुनः विदूषक बोल रहा है कि न खलु दृष्टि मात्र से त्वांक समारोती, क्या दृष्टि मात्र से ही आपके गोद में आके बैठ जाती। वह कहना चाह रहा है कि ये इतने जो लक्षण उसने दिखाए हैं उससे उसका प्रेम ही प्रकट हो रहा है। इस श्लोक में न विवृतो मदनो न च समरतो समरत है, यह कथन कहने के कारण विरोधाभास अलंकार है और द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। उसके बाद में राजा कह रहा है,
मिथय प्रस्थाने पुनः, कि प्रस्थान के समय पुनः वह शालीनतया अपि, शालीनता के होते हुए भी, कामम आविष्कृतो भावः तत्र भवत्या, प्रेम को उसने आविष्कृत प्रकट कर ही दिया था उस भवती के द्वारा। जब वह जा रही थी उस समय उसने प्रेम को प्रकट कर ही दिया था। तथा ही कैसे, क्योंकि दर्भांकुरेण चरण क्षतः इति अकांडे तन्वी स्थितः कतिचित् एव पदानि गत्वा आसीत् विवर्तवदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम् असक्तम् अपि द्रुमाणाम्, कि दर्भांकुरेण चरण क्षतः, कि कुशा के अंकुर से, यानी कि घास का जो तिकोना, वो घास का जो नुकीला अंकुर होता है उससे चरण, मेरा पैर क्षत हो गया है, पीड़ित हो गया है। इति इस प्रकार, बिना अवसर के ही, बिना पैर में कांटा चुभे ही वह तन्वी स्थिता खड़ी हो गई। कतिचित एव पदानि गत्वा, कुछ कदम चलकर, कुछ थोड़ी दूर जाकर ही वह, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया, यह बहाना बनाकर बिना चुभे ही वह खड़ी हो गई। आसीत विवर्त वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणाम, द्रुम यानी वृक्ष, वृक्षों की शाखाओं में वल्कलम, वल्कल वस्त्र के, असक्तम अपि बिना उलझे हुए ही, विमोचयंती छुड़ाती हुई, विवर्त वदना मुख को मोड़कर खड़ी हो गई। मतलब कि सामने मेरे ओर देखकर खड़ी हो गई, जबकि उसका वस्त्र तो उसमें उलझा ही नहीं था शाखा में। तो राजा इस प्रकार से उसको बता रहा है विदूषक को कि अपनी सखियों के साथ आश्रम को लौटती हुई शकुंतला का जो मन दुष्यंत पर आसक्त हो गया था, परंतु लज्जा आदि के कारण वह कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन वह कुछ कदम चलकर रुक गई, यह कहकर कि मेरे पैर में तो कुशा का अंकुर चुभ गया है, और राजा की ओर देखती हुई वह रुक गई। उसके बाद पुनः वह शाखाओं में न उलझे हुए भी अपने वल्कल वस्त्र को छुड़ाने का बहाना करने लगी। इस तरह वह दुष्यंत को बार बार देखने की चेष्टा कर रही थी। यह वह बता रहा है विदूषक को राजा। तो यहाँ पर बहाना, नायिका के द्वारा बहाना बनाने के कारण व्याजोक्ति अलंकार है, और असक्तम अपि विमोचयन्ति इस वाक्य के कारण यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है। उसके बाद में विदूषक कहता है, तेन ही गृहीत पाथे भवय, तब तो आप पाथे ग्रहण करो, पाथे यानी कि संबल, तब तो आप संबल ग्रहण कर लो। कृतम त्वयो उपवनम तपोवनम इति पश्यामि, आपके लिए तो मैं तपोवन में भी उपवन देख रहा हूँ, मतलब आपने तो तपोवन में भी उपवन अपने लिए बना लिया है। राजा कह रहा है, सखी तपस्वी भी ही कैश्चित परिज्ञातो अस्मि, कुछ तपस्वियों ने हमें पहचान लिया है। चिंतय तावत केन उपदेशेन पुनः आश्रम पदम गच्छामि, तो तुम सोचो कि पुनः आश्रम में किस प्रकार जाया जाए। विदूषक कह रहा है, को अपरो उपदेशो युष्माकम राज्ञम, कि आप जैसे राजा के लिए दूसरा कोई बहाना क्या हो सकता है। निवार षष्ठ भाग अस्माकम उपहरंती इति, कि निवार का छठा भाग हमें उपहार में दे दो, यह सबसे अच्छी बहाना है कि कर के रूप में आप उनसे निवार का छठा भाग ले हो, इस बहाने से आप वहाँ जाओ। राजा कह रहा है, मूर्ख, अन्य देव भाग ध्येय मेतेषाम रक्षणे निपतति, कि रक्षा के एवज में अन्य ही छठा भाग इनके द्वारा दिया जाता है। इन तपस्वियों के द्वारा रक्षा के एवज में अन्य ही छठा भाग हमें दिया जाता है। यद जो कि रत्न राशि अपि विहाय अभिनंदम, जो कि रत्न राशियों से भी को छोड़कर भी अधिक अभिनंदनीय है। पश्चात देखो, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो निर्पाणम क्षयी तत्फलम, तपः क्षणभागम अक्षयम ददाति अरण्यकः ही न। यद उत्तिष्ठते, जो उपलब्ध होता है, वर्णेभ्यो अन्य वर्णों के द्वारा, निर्पाणम राजाओं को,
क्षयी तत्फलम, उसका जो फल है वह क्षयी यानी विनाशशील होता है। अन्य वर्णों के द्वारा जो भी कर के रूप में छठा भाग राजाओं को प्राप्त होता है, उसका जो फल है वह विनाशशील होता है, एक न एक दिन नष्ट हो ही जाता है। तपः षड्भागम अक्षयम ददाति अरण्यका ही न, इन तपस्वियों के द्वारा हमें जो दिया जाता है तपस्या का छठा भाग, वह अक्षयम कभी नष्ट नहीं होता है। ये हमें अपनी तपस्या का छठा भाग देते हैं जो कभी भी नष्ट, जिसका फल कभी भी नष्ट नहीं होता। राजा के कथन का यहाँ पर आशय है कि ब्राह्मण आदि वर्णों से मिलने वाला, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, अन्य वर्णों से जो भी कर के रूप में जो मिलता है वह नष्ट हो ही जाता है। वैश्य अनाज देंगे या कुछ देंगे तो वह ख़त्म हो ही जाता है एक न एक दिन। लेकिन ऋषियों के द्वारा जो दिया जाता है अपनी तपस्या का छठा भाग राजा को कर के रूप में, अपने पुण्यों का छठा भाग जब वह देते हैं राजा को दुआएं देते हैं या फिर उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो वह उनका जो फल होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है, हंत सिद्धा तो स्वः, कि हम तो सिद्ध अर्थ वाले हो गए हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। राजा कर्णम दत्वा, कान लगाकर, अये धीर प्रशांत स्वरै तपस्वी भी भवितव्यम, कि धीर और प्रशांत स्वर के कारण तो ये तपस्वी होने चाहिए, जिनकी आवाज़ आ रही है वह तपस्वी ही होने चाहिए। प्रवेश करके, द्वारिक यानी द्वारपाल, जो द्वार पे खड़ा रहता है, वह कह रहा है, जयतु भरता, स्वामी की जय हो। एतौ दो ऋषि कुमारों प्रतिहार भूमि उपस्थित हो, कि दो ऋषि कुमार प्रतिहार भूमि पर उपस्थित है। प्रतिहार भूमि यानी जहाँ पर प्रतिहारी खड़ा रहता है, प्रतिहारी यानी द्वार पर, वहाँ पर दो ऋषि कुमार उपस्थित हुए हैं। राजा कह रहा है, तेन ही अविलंबितम प्रवेशयतौ, तो उन्हें शीघ्र ही प्रवेश करवाओ। द्वारी कहता है, एष प्रवेशयामि, अभी प्रवेश करवाता हूँ। इति निष्क्रम्य पुनः ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रवेश्य, इस प्रकार निकल जाता है और पुनः ऋषि कुमारों के साथ, दो ऋषि कुमारों के साथ में प्रवेश करता है। ऋषि कुमाराभ्याम यानी कि द्विवचन, दो ऋषि कुमारों के साथ में प्रवेश करता है। इतः भवन्तौ, आप इधर आइए आप दोनों। उभौ राजानां विलोके, दोनों राजा को देखकर कहते हैं, प्रथम कहता है पहले, अहो दीप्तिमतो विश्वसनीय यथा अश्य वपुष है, कि अहो अत्यधिक देदीप्यमान होते हुए भी यह राजा का जो शरीर है वह विश्वास को देने वाला है, अत्यधिक देदीप्यमान है यह, लेकिन फिर भी इससे किसी प्रकार का कोई आश्चर्य या किसी प्रकार का कोई भय उत्पन्न नहीं हो रहा मन में, अपितु विश्वास ही उत्पन्न हो रहा है इस शरीर के द्वारा। अथो उपपन्नम एतस्मिन् ऋषिभ्यो न अति भिन्ने राजनी, अथवा उचित ही है इसके अस्मिन् ऋषिभ्यो न अति भिन्न, यह भी ऋषियों से अधिक भिन्न नहीं है, ऋषियों के समान ही यह राजा भी है। कुतः, क्योंकि अध्याक्रांता वसति अमुना अपि आश्रमे सर्वभोग्ये, रक्षा योगाद अयम अपि तपः प्रत्यहं संचिनोति, अश्यापि ध्याम स्पृशति वशिनः चारण द्वंद्व गीतः, पुण्य शब्दो मुनिः इति मुहुः केवलम राजपूर्वः, अध्याक्रांतावसितः अमुना अपि, इसके द्वारा भी सर्वभोग्य, सभी के द्वारा भोगे जाने वाले, सभी के द्वारा उपभोग किए जाने वाले आश्रम में निवास, वसति यानी निवास, अध्याक्रांता बनाया गया है। इस राजा के द्वारा भी सभी के द्वारा उपभोग योग्य यानी कि ग्रस्त आश्रम में, चार प्रकार के आश्रम होते हैं, ऋषि लोग वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में रहते हैं, तो राजा ग्रस्त आश्रम में रह रहा है।
4 आश्रम हैं तो 3 आश्रम तो जंगल में ही निवास करते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, वो वहाँ जंगल में ही गुरुजनों के साथ पढ़ता है। दूसरा वानप्रस्थ, जो कि गृहस्थ आश्रम से अपना पूरा कार्य करके वानप्रस्थ में चला जाता है और फिर वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो गृहस्थ आश्रम है वह इन तीनों का आश्रयभूत है, इन तीनों आश्रमों का। तो उसमें इसने अपना निवास बनाया है, ये भी एक आश्रम में ही रहता है। रक्षा योगाद अयम अपि तपः प्रत्यहम संचिनोति, और रक्षा के कारण, हमारी रक्षा, सभी की रक्षा करने के कारण, अयम अपि, यह भी तप है, तप का प्रति अहम, प्रतिदिन संचिनोति, संचय करता है। सबकी रक्षा करने का पुण्य कार्य करने के कारण यह भी तप का संचय करता है, पुण्यों का संचय करना। यशापि ध्याम स्पृशति, इसकी भी ध्युलोक को स्पर्श करती है। वशिनः चारण द्वंत गीता, संयमित, संयमित राजा के लिए, मतलब कि इंद्रियों को जिसने अपने वश में कर रखा है, ऐसे इसकी पुण्य शब्दों मुनि इति मुहु, और पुण्य शब्द मुनि बार बार केवल राजपूर्व है, केवल राज शब्द जिसके आगे लगा हुआ है, ऐसे ऋषि शब्द का बार बार चारणों के युगलों के द्वारा, चारणों के जोड़ों के द्वारा बार बार ध्युलोक को स्पर्श करता है। यानी कि चारण जब राजा का गुणगान करते हैं तो वहाँ पर राजऋषि शब्द का प्रयोग करके बार बार उसकी कीर्ति को ध्युलोक तक पहुँचाते हैं। उसके बाद गौतम कहता है, पहले इस श्लोक में, इसमें जो मुनि शब्द है, जो ऋषि, मुनि शब्द का अर्थ यहाँ ऋषि से है। तो जो ऋषि होते हैं जंगल में तपस्या करने वाले, आश्रम में, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे संन्यास आश्रम में, वे सभी ऋषि ही होते हैं। लेकिन वह ऋषि शब्द राजा के नाम के आगे भी राज ऋषि उसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह भी आश्रम में ही निवास कर रहा है और वह भी दूसरों के हित के लिए ही कार्य सदैव कर रहा है। तो इस श्लोक में प्राय सारे ही शब्द एक दूसरे से चिपटे हुए, सारे ही शब्द श्लिष्ट में हैं। एक राजा के पक्ष में है, एक का अर्थ राजा के पक्ष में है, तो दूसरा अर्थ ऋषि शब्द के पक्ष में है। तो राजा के पक्ष का अर्थ दिया गया है, मुनि पक्ष में यह अर्थ बनता है सभी ब्रह्मचारी आदि उनके लिए। तो आश्रमों की रक्षा अथवा लोक के कल्याण भावना से प्रतिदिन तप या पुण्य का संचय करने के कारण तथा जितेंद्रिय होने के कारण राजा भी एक तरीके से ऋषि ही है, और उसका जो कीर्ति को जो ये गाते हैं चारणों के युगल, तो वह उसकी कीर्ति ध्युलोक तक भी पहुंच जाती है। अच्छा, इसमें श्लेष्ठ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है इस श्लोक में। जैसे कि आश्रम सर्वभोगे, आश्रमे सर्वभोगे आदि शब्दों के कारण यहाँ एक शब्द का अनेक अर्थ निकलने के कारण श्लेष अलंकार है। और केवलम राजपूर्वम में मुनि की अपेक्षा राजा के आधिक्य कथन से व्यतिरेक अलंकार भी है। इसके अलावा इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में दूसरा ऋषि बोलता है, गौतम, अयम च बलबित सखो दुष्यंत है, क्या यही इंद्र का दोस्त, इंद्र का सखा दुष्यंत है? क्या यही इंद्र का मित्र दुष्यंत है? प्रथम कह रहा है अत के, और क्या? द्वितीय कह रहा है तेन ही, तब तो न एतत् चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, न एतत् चित्रम यद 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 उदय उदिश्याम सीमाम धरित्री एकः कृत्स्नाम नगर परिक प्रांशु भावो भुनक्ति ही आशंस्ते सुरयुवतयो बध्य बेरा ही देते अश्या अधिच्य धनुषी विजयम पौरुहते च वज्रे। कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नगर परिक प्रांशु बाहु, नगर के
द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाले। इस राजा की विशेषता बताई गई है कि वह कैसी विशाल भुजाओं वाला है कि नगर के दरवाजे पर लगी हुई अर्गला, जिस प्रकार नगर के दरवाजे की अर्गला पूरे नगर की सुरक्षा करती है, वैसे ही इस राजा की ऐसी ये विशाल भुजाएं भी सबकी रक्षा करती हैं। तो ऐसा यह राजा अकेला ही कृष्णाम धरित्रीम, संपूर्ण पृथ्वी का, कैसी पृथ्वी, जो कि श्याम सीमाम, समुद्र की नीली सीमाओं वाली इस पृथ्वी का, समुद्र से नीली सीमाओं वाली मतलब समुद्र जो नीले कलर का समुद्र है, नीले रंग का, वहाँ तक फैली हुई पृथ्वी का अकेला ही भोग करता है, भुनक्ति यानी उसका पालन पोषण करता है। एतत्, यह भी कोई, एतत् न चित्र, यह भी कोई विचित्र बात नहीं है। फिर आशंस्ते सुर युवतयो वद्य वैराही देते, आशा रखती हैं सुर युवतयो यानी कि अप्सराएं, बद्य वैराही दैत्य, और कैसी, दैत्यों से बैर रखने वाली, दैत्यों से बैर रखने वाली अप्सराएं भी अश्य अधिज्य धनुषी, इसके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर, और पौरुहते च वज्रे, और इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा रखती हैं। देव और दैत्यों का सदैव बैर ही रहता है, और दैत्य जो है वह अप्सराओं पर नज़र रखते हैं हमेशा, वो चाहते हैं अप्सराएं हमें भी मिले, तो इसलिए वे अप्सराएं जो दैत्यों से बैर रखती हैं वह विजय की आशा सदैव इस दुष्यंत और इंद्र पर ही रखती हैं। वे यह जानती हैं कि हमारी रक्षा या तो इंद्र कर सकते हैं या यह दुष्यंत कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आशंस्ते क्रिया द्वारा दुष्यंत के धनुष और अप्रस्तुत इंद्र के वज्र का संबंध बतलाने के कारण दीपक अलंकार है यहाँ पर। और नगर परिग प्रांशु बाहु में लुप्तोपमा, छुपी हुई उपमा होने के कारण यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार भी, लुप्तोपमा तथा वृत्यानुप्रास अलंकार भी है। मंदाक्रांता नामक छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे 15वें श्लोक तक, उसके आगे हम कल पुनः प्रारंभ करेंगे।